आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कनखल में, हरिद्वार में एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। और उन्होंने बयान दिया सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने जब यह बयान दिया तो उन्होंने बाकायदा इसको बताया कि कैसे हम इसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जितने बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। और ये कोई एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है कि ऐसा संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं। यह संपूर्ण उस भारतवासी की एक इच्छा है, एक भावना है, एक संकल्प है कि भारत फिर से अखंड भारत बने। जो भी इस खंड हुई भारत माता के जो भाग हैं उससे परेशान है, जो इस भारत माता को अपनी मां मानता है। और ये इसलिए ये करोड़ों लोगों की भावना है कि भारत का जो हिस्सा हमसे कट गया था, हमसे बट गया था, उसको वापस से फिर एक किया जाए। अखंड भारत का जो व्रत हम चित्र देखते हैं उसमें हम देखेंगे कि अफगानिस्तान भी इसी अखंड भारत का एक हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसी अखंड भारत का एक हिस्सा है। और ये जो वृहत भारत है, ये जो अखंड भारत है, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी जो इस भारत मां को अपनी मां मानता है, उसकी ये कल्पना रहेगी कि मेरी मां के अगर कुछ अंग भंग कर दिए गए तो मैं कैसे उसको पूर्ण करूं। और इसी इच्छा शक्ति को सर संचालक ने प्रकट किया है कि करोड़ों लोगों की यह भावना है और सर संचालक जी ने इसको बोला है। और कैसे यह पूरा किया जाएगा इसकी भी एक परिकल्पना उन्होंने इस बात को रखते हुए सामने रखी। लेकिन जैसे ही सर संचालक जी ने बयान दिया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन कुछ लोग थे जिनको इस बयान से प्रॉब्लम हुई, और उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम हुई कांग्रेस को। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने बयान दिया और इन्होंने कहा कि मोहन भागवत कौन होते हैं इस तरह कहने वाले कि 15 साल में ये फिर से अखंड भारत बनेगा। सवाल यह है कि इन कांग्रेसियों को प्रॉब्लम क्या है? अगर ये भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, इससे ज्यादा खुशी की, कोई प्रसन्नता की बात क्या किसी भारतीय के लिए हो सकती है कि कभी 1947 में बटा हुआ पाकिस्तान, जो हमारा धर्म के आधार पर टुकड़ा बटा था, वो हमारे ही भारत में मिल जाए? इससे प्रसन्नता की बात कोई हो सकती है? जो अफगानिस्तान कभी हमसे अलग हो गया था, वो भी भारत का अभिन्न अंग बन जाए, क्या इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस की प्रवक्ता पूछती है मोहन भागवत के बारे में। उन्होंने आज तक चैनल से बात करते हुए कहा, हु इज ही? मतलब मोहन भागवत के बारे में क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि मोहन भागवत जी कौन है? मोहन भागवत जी यूं तो संघ की, अगर संघ के हिसाब से बात करें तो वो हैं आरएसएस के प्रमुख, यानी जो पोस्ट होती है सर संचालक, वो सर संघ चालक हैं, यानी सबसे बड़े संघ चालक। हर स्तर का एक संघ चालक होता है, ग्राम स्तर का संघ चालक, नगर संघ चालक, जिला संघ चालक, और फिर क्षेत्र संघ चालक, प्रांत संघ चालक और राष्ट्रीय। तो यूं तो सभी संघ चालकों में सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं सर संघ चालक। लेकिन सर संघ चालक कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो विचार है। और वो विचार है उस संगठन का जो सन 1925 से इस देश में नहीं, आज तो दुनिया के कई देशों में वो काम कर रहा है। क्या विचारधारा है? ये विचारधारा है कि ये जो मातृभूमि है, ये मात्र केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, मैं इसको मां मानता हूं। और इसी को मां मानकर करोड़ों लोग नित्य प्रति इस भारत माता की आराधना करते हैं। भगवा ध्वज के तले खड़े होकर एक संकल्प लेते हैं कि एक दिन भारत माता की मैं जय करूंगा। और भारत माता की जय अगर अखंड भारत नहीं है तो वह अधूरी है। और इसीलिए संघ का स्वयंसेवक, संघ की शाखाओं में या जो संघ के जुड़े हुए अनुसांगिक संगठन हैं, उन सब में एक ही कल्पना, एक ही परिकल्पना पर विचार होता है कि कैसे हम फिर से इस भारत को अखंड भारत बनाएं। और इसीलिए मोहन भागवत जी ने बोला है कि अगले 15 साल में हम इसको कर पाएंगे, और उसकी योजना पर काम चल रहा है। तो अगर कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत कौन, तो मोहन भागवत एक व्यक्ति नहीं है,
मोहन भागवत जी एक विचार हैं, और वो विचार, जो विचार एक प्रधानमंत्री को बनाने में, आज इस देश में यदि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं तो वो उसी विचारधारा से जुड़े हैं, उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसी विचारधारा का अनुसरण करते हैं जिसको मोहन भागवत जी मानते हैं, जिसको मैं मानता हूं, जिसको करोड़ों संघ के स्वयंसेवक मानते हैं। इस देश में इस विचारधारा के आज बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री और बहुत सारे नौकरशाह, बहुत सारे जुडिशरी में जुड़े हुए लोग आज मानते हैं। तो ये वो विचारधारा है जिस पर चलकर राष्ट्रभक्त तैयार होते हैं, जिस पर चलकर ऐसे व्यक्ति तैयार होते हैं जो अपनी भारत माता को फिर से उसी रूप में देखने के लिए नित्य प्रति संकल्पित हैं। और इतना ही नहीं, त्याग, तपस्या, बलिदान उनके जीवन का एक अंग है। अपना सब कुछ परिवार छोड़कर, ऐशो आराम छोड़कर, अपने सुख छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर, निस्वार्थ भावना से करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदू जो इस भारत माता को अपनी मां मानता है, इस परिकल्पना को पूरा करने में दिन रात काम कर रहा है। और इसलिए यदि मोहन भागवत जी ने कहा है कि अगले 15 साल में ये फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, तो उन्होंने यदि ये बोला है तो सनातन धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। क्योंकि हमारे लिए पृथ्वी का टुकड़ा ये केवल एक पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। जिस धरती पर हम रहते हैं, जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें खाने को दिया, हमें संभाल रही है, वो धरती माता, हमने उसको मां कहा है, धरती माता कहा है। कांग्रेसियों के लिए हो सकता है ये केवल एक भोग मात्र की वस्तु हो, कांग्रेसियों के लिए यह भी हो सकता है कि अपनी राजनीति के लिए कभी उन्होंने इसके दो टुकड़े करने में कतई असहज नहीं हुए। वो उनको लगा कि दो देश, दो प्रधानमंत्री पद होने चाहिए तो वो बने, उन्होंने इसको भोग की वस्तु माना होगा। लेकिन कांग्रेसियों को यह समझना चाहिए कि इस देश में करोड़ों सनातनी ऐसे हैं जो इस भूमि के टुकड़े को टुकड़ा नहीं, अपनी मां मानते हैं। और ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति कह रही है कि हम अपने अखंड इस भारत को पुनर्स्थापित करेंगे। जो सनातन संस्कृति जो आज हमारी रगों में बह रही है, इस सनातन जो पुरातन संस्कृति है, इसका जरूर थोड़े बहुत लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ कर, इसको नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, प्रयास किए हैं, लेकिन आज हम इस प्रयास में लगे हैं कि वापस उसको पुनर्स्थापित करें। और इसलिए ये कांग्रेस का कहना ये बड़ा ही एक आश्चर्य की बात है। और आपको बताएं, कांग्रेस की जो ये प्रवक्ता हैं सुप्रिया, इन्होंने जब ये कहा, इन्होंने एक बात और बोली, और ये क्या बोलती हैं कि अगर आरएसएस के कुछ बस का है तो जो चीन भारत के अंदर जमीन पे कब्जा करके बैठा है उसको हटाएं। ये कांग्रेस की विचारधारा है। आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार इस बयान को देते रहे कि चीन ने भारत के भाग पर कब्जा किया हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं, जो चीन की भाषा है, जो ग्लोबल टाइम की भाषा है। आखिरकार ये लोग किसका एजेंडे पे काम कर रहे हैं? कांग्रेस इस भारत से नकार दी गई है। जितने चुनाव हो रहे हैं, ये सब चुनाव में कांग्रेस हारती जा रही है। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तुमको इस देश की जनता ने नकार दिया है। लेकिन इस नकारात्मक राजनीति के चलते ये जिस तरह से शून्य पे आते जा रहे हैं, तब भी सुधरने का नाम नहीं है। कोई अधिकार नहीं है किसी राहुल गांधी को, किसी सुप्रिया को, प्रवक्ता को कांग्रेस की, कि वो ये कहे कि चीन ने हमारे देश पे कब्जा किया हुआ है, वो हमारे अंदर भारत में घुसे आया है। ये हमारी सेना का अपमान है। ये सेना का अपमान करने से चूकते नहीं है। लेकिन अब इस कांग्रेस को ये जवाब भारत के लोग देंगे कि आपको ये बताइए कि यदि कोई एक संगठन जिसको आरएसएस कहते हैं, अगर वो इस परिकल्पना को लेकर चल रहा है, एक संकल्प उन्होंने लिया हुआ है संघ के स्वयंसेवकों का, यदि ये संकल्प है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में हम वापस इस भारत को अखंड भारत बनाएंगे, तो कांग्रेस को तो इसमें साथ देना चाहिए। अगर वो अपने को कहते हो कि हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हम भी इस देश में कोई राजनीतिक दल हैं, भले ही आपकी विचारधारा बीजेपी से अलग हो, लेकिन कोई राजनीतिक दल जो भारत में राजनीति करता है, जो भारत भूमि पर रहता है, वो इस परिकल्पना से विरोधी कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कोई अखंड भारत की बात करे, मां की सेवा की बात करे,
मां के अंग भंग को ठीक करने की बात करे, उसका विरोध क्यों? लेकिन कांग्रेस के ये विचारधारा केवल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसको अभी तक ये समझ नहीं आया कि उसको राजनीति करनी कैसे है। हां, 70 साल जरूर उन्होंने शासन किया इसी नेगेटिव राजनीति के चलते, आपस में लड़ाओ, जाति और धर्म के आधार पर बांटो। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और अब जान चुकी है कि कांग्रेस का क्या इतिहास है, कांग्रेस का क्या चरित्र है। और आज कांग्रेसियों की जो हालत हुई है आप देख लीजिए, हर जगह अब कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। ये केवल गांधी खानदान बचा है और एक दिन ऐसा आने वाला है, मोहन भागवत जी ने जो कहा उसके आगे की बात मैं कह देता हूं कि एक दिन ऐसे आने वाला है 15 साल में अखंड भारत बनेगा, लेकिन उसके पहले ये जो गांधी खानदान है ये कहीं दिखाई नहीं देगा। अभी आप देख लो, सब कांग्रेस छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं, G23 के नेता इनसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अखंड भारत की परिकल्पना लेकर चलने वाले आरएसएस को भी ये हमेशा आतंकवादी संगठनों से इसकी तुलना करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, फिर चाहे प्रियंका वाड्रा हो। इन सबको जब भी मौका मिलता है ये उस संगठन को कोसने में कसर नहीं छोड़ते। उसकी तुलना अभी पिछले ही दिनों राहुल गांधी ने की थी। और उनके जो स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, उन स्कूलों की जहां संस्कार सिखाए जाते हैं, उसकी तुलना ये किनसे कर रहे थे? तो ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की जनता ये सब देख रही है। और ये मोहन भागवत जी का जो बयान है, पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी रहते हैं इस बयान की बड़ी प्रशंसा हो रही है। लोग बड़े खुश हैं कि कम से कम आज ये खुले तौर पर मोहन भागवत जी ने जो उद्घोष किया है, अभी तक सब परिकल्पना में लगे हुए लोग ये सोच रहे थे कैसे होगा, कब होगा, आज ये घोषणा के साथ पूरे देश के लोग खुश हैं। मेरे पास विदेशों तक से फोन आए कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है अब कोई शक नहीं है, क्योंकि संघ जो कहता है वो करता है, और जो कहता है उस करने के लिए जैसा उन्होंने साधु संत समाज का आह्वान किया है, ये जानते हैं कि उसकी विचारधारा के लोग आज जिस तरह से राजनीति में हैं, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस तरह से न्यायपालिका में हैं, वो विचारधारा पर काम करने वाले लोग जब एक साथ मिलकर इस संकल्प की शक्ति के साथ इस भारत माता को अखंड भारत बनाने की तरफ काम करेंगे, निश्चित रूप से यह सफल होगा। इसका उदाहरण मोहन भागवत जी ने भी अपने उद्बोधन में दिया और उन्होंने कहा कि जब गोवर्धन पर्वत में उठाने की बात आई थी तो यूं तो कृष्ण जी ने उंगली लगाई हुई थी, लेकिन जो ग्वाले थे उन्होंने अपने डंडे लगाए हुए थे और उनको लगता था कि हमारे डंडों से यह काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी ने उंगली हटाई तो पर्वत नीचे आने लगा, तो ग्वालियों को पता लग गया कि ये हमारे डंडों पे नहीं, ये तो भाई सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान की उंगली की शक्ति थी जो इस पर्वत को उठाकर रखे हुए थी। यह उदाहरण भागवत जी ने इसलिए रखा ताकि हमको समझ में आ जाए कि अखंड भारत बनाना या अखंड भारत बनना ये किसी इंसान के बूते का काम नहीं है, इसमें ईश्वरीय शक्ति काम करेंगी और ईश्वरीय शक्ति ही इस दिशा में काम कर रही है। उसका इशारा उन्होंने संत समाज के सहयोग के लिए कर दिया, और जो काम ईश्वर की शक्ति से हो रहा हो उसमें कांग्रेस जैसे कितने ही संगठन क्यों ना रोड़े अटकाएं वो होके रहता है। और रही बात समय की कि 15 साल उन्होंने बोला है, उन्होंने बता दिया कि जितने ज्योतिषी हुए हैं उन्होंने बताया है कि अगले 25 साल में होने वाला है। लेकिन जब हम शक्ति ज्यादा लगाएंगे, टाइम ज्यादा लगाएंगे और एकजुट होकर के सब लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से जो परिकल्पना 15 साल की है, मैं तो कहता हूं इसके भी और पहले ये मोहन भागवत जी का कहा हुआ संकल्प, ये बोला हुआ संकल्प पूरा होगा निश्चित रूप से। वंदे मातरम।